हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले जहन में आता है। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस में शुमार किया जाता था। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से उन्होंने लाखों दिलों पर लंबे समय तक राज किया। हालांकि जिंदगी के आखिरी कुछ साल उनके बहुत दर्द भरे गुजरे। मधुबाला का जन्म 4 फरवरी 1933 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज़ जहां देहलवी था। उनके पिता का नाम अताउल्लाह और माता का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला ने फिल्म बसंत से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थे। अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को दीवाना बना देने वाली मधुबाला कई बीमारियों से पीड़ित थी, लेकिन उनके आखिरी वक्त में किशोर कुमार उनकी जिंदगी और मौत के बीच दीवार बनकर खड़े रहे। किशोर कुमार ने मधुबाला के साथ कई फिल्मों में काम किया। चलती का नाम गाड़ी 1958 में आई थी। इस फिल्म से दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाने लगा। कुछ वक्त तक साथ रहने के बाद एक दिन पता चला कि मधुबाला को एक बहुत बड़ी बीमारी है। अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए मधुबाला जब लंदन जा रही थी तभी किशोर कुमार ने मधुबाला का हाथ थामने का फैसला कर लिया। किशोर कुमार ने मधुबाला के सामने शादी का प्रपोजल रखा। ऐसे में मधुबाला तो खुश थी, लेकिन उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था। वहीं किशोर कुमार की फैमिली ने भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद था। इस बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर की परेशानियों के चलते उन्हें कम उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। वहीं किशोर कुमार पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में मधुबाला और किशोर कुमार ने 1960 में सिविल मैरिज की। इस दौरान किशोर कुमार इस्लामिक धर्म में परिवर्तित हो गए। ये वो वक्त था जब मधुबाला का करियर पीक पर था। किशोर कुमार ने जो फैसला लिया था इसके पीछे उनका मधुबाला के लिए प्यार ही था। वे बस मधुबाला के साथ रहना चाहते थे और उनकी देखभाल करना चाहते थे। इसके बाद मधुबाला को बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। उनका ट्रीटमेंट चला, बावजूद इसके उनकी हालत में सुधार नहीं आया। ऐसे में मधुबाला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। दिल की बीमारी के अलावा मधुबाला को कई और बीमारियों ने जकड़ रखा था। उन्हें लंग्स प्रॉब्लम भी थी। इसके अलावा उनके शरीर में ज़्यादा खून बनने लगा था, जो नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। साल 1954 की फिल्म चलाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियाँ होने लगी थी, जिसके तहत डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी काम जारी रखा। फिल्म मुगल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान उनकी सेहत में ज़्यादा गिरावट आने लगी। किशोर ने इस दौरान मधुबाला का खूब साथ निभाया, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मधुबाला को तनाव रहता था, वो हमेशा बेड पर ही रहती थी। ऐसे में किशोर कुमार मरती हुई मधुबाला को हंसाने का काम करते थे। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि उन्हें हंसते और खुश रखिए, तभी वो सरवाइव कर पाएंगी। मधुबाला के साथ शादी करना किशोर कुमार की जिंदगी का सबसे प्यारा सच था। इसी सच के साथ वे मधुबाला के साथ 9 साल तक रहे। इन्हीं 9 सालों में उन्होंने मधुबाला की खूब सेवा की। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन मधुबाला के अंतिम सांसों तक किशोर कुमार उनके साथ पहाड़ की तरह खड़े रहे। तो कैसी लगी आपको मधुबाला और किशोर दा की ये लव केमिस्ट्री? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।